अबे ये यहाँ बैठ के क्या कर रही है? अरे सुनो, तुम यहाँ पे बैठ के क्या कर रही हो? जी वो माफ़ कर दीजिए, हम अपना रोज़ा खोल रहे थे। वो अभी रोज़ा खोलने का समय हो गया था तो बस इसलिए। ये रोज़ा खोलने की जगह है? हाँ, तुम्हें पता है ना ये सोसाइटी की जगह है, और तुम्हें परमिशन किसने दी? जी जी हमें पता है ये सही जगह नहीं है रोज़ा खोलने की, पर वो समय हो गया था तो हमें जगह नहीं मिली, इसलिए यहाँ बैठ के अल्लाह की इबादत कर रहे थे और कुछ नहीं। वो सोचा था कि नमाज जल्दी से पढ़ के कुछ खा लेंगे, रमज़ान चल रहा है, ईद भी आने वाली है, तो हमारा पूरे दिन रोज़ा रहता है और शाम के समय ही कुछ खा पाते हैं। थोड़ी तबीयत ख़राब सी लग रही थी तो सोचा यहीं बैठ के ही नमाज़ पढ़ के कुछ खा लेते हैं। अगर आपको बुरा लगा हो तो माफ़ी चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा। अरे तो ठीक है, तुम्हें रोज़ा खोलना टाइम हो रहा था, इसका मतलब थोड़ी तुम कहीं भी बैठ जाओगे, कहीं भी रोड पे बैठ जाओगे, कहीं पार्क में बैठ जाओगे। अरे तुम्हें पता है ना सोसाइटी की जगह है, कोई यहाँ से निकलेगा तो कितना इफेक्ट पड़ेगा। और मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, तुम अकेली हो क्या एक मुस्लिम जो सोसाइटी में काम करती हो? जी ऐसी बात नहीं है, और भी बहुत सारी महिलाएं हैं यहाँ पे सोसाइटी में जो काम करती हैं। दरअसल हम साथ में ही खोलते थे, पर खैर वो सब छोड़िए, वो बहुत दूर काम करती हैं। आपको तो पता ही है हमारी सोसाइटी कितनी बड़ी है। हम भी यहीं काम कर रहे थे, पोछा ही लगा रहे थे, तब हमने देखा कि समय हो गया है तो कुछ खा लेते हैं। सुबह से ही आज बहुत ज़्यादा कमज़ोरी सी लग रही थी, और यहाँ हमारा खुद का घर भी नहीं है ना कि हम घर जाके इफ्तियारी कर लें। अगर आपको बुरा लगा हो तो माफ़ कर दीजिए, आपका दिल दुखाने के लिए हम ऐसा नहीं कर रहे थे। हम जानते हैं यहाँ से कोई भी गुजरेगा, आप जैसे बड़े लोग तो यही सोचेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, पर आज की बात ऐसा नहीं होगा। नहीं नहीं, ना तो तुम आज यहाँ पे बैठ के खाना खा सकते हो, ना ही कल खाओगे, समझे? तुम एक काम करो, चुपचाप मेरे साथ चलो। जी 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 हमें माफ़ कर दीजिए, हम हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगते हैं। हम बस अपना रोज़ा खोल रहे थे और कुछ भी नहीं। अगर आपको गलत लगा हो, हम माफ़ी चाहते हैं, पर आप हमारी कंप्लेंट मत कीजिए। हमारे लिए ये नौकरी बहुत ज़रूरी है साहब, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने तुमसे बोला ना चुपचाप मेरे साथ चलो, वरना करूँ मेंटेनेंस में कॉल अभी। नहीं 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 साहब, हम चलते हैं। आओ अंदर आओ, बैठो इधर। जी मैम कैसे अरे चिंता मत करो, तुम बैठो ना, मैं बोल रहा हूँ ना। और एक बात बताओ, तुम ऐसे रोड पर बैठ के पार्क में बैठ के रोज़ा खोल रही थी, तुम रोज़ ही ऐसे खोलती हो? जी वो हम रोज़ ऐसे ही रोज़ा खोलते हैं, अपना काम रहता है तो जैसे ही फ्री होते हैं, समय हो जाता है तो वहीं पास में ही बैठ के रोज़ा खोल लेते हैं। क्यों, मेंटेनेंस ने तुम्हें कोई जगह नहीं दी हुई, कोई टाइम नहीं दिया हुआ कि तुम अपना रोज़ा खोल लो? जी नहीं, हमें कोई जगह नहीं दी, और वैसे भी आपको तो पता है हमें 5 मिनट भी निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। सारा काम सोसाइटी का हम लोग ही करते हैं ना, कभी भी कोई भी बुला सकता है, इसलिए जहाँ पे भी काम होता है हमारा, उसके बगल में ही बैठ के हम रोज़ा खोल देते हैं। कितने लोग हैं जो तुम्हारी कम्युनिटी के यहाँ पे काम करते हैं? ये ज़्यादा लोगों से तो हमारी बात नहीं हुई, पर 4-5 लोग हैं। तो तुम जो 4-5 लोगों को कभी ट्राई नहीं किया एक साथ बैठ के रोज़ा खोलो? तुम्हारे में तो होता है ना ऐसा कि सब लोग साथ बैठ के रोज़ा खोलते हैं। हाँ हमने कोशिश करी है। एक बार तो हम 4-5 महिलाएं थी, रोज़े का समय हो गया था तो हम अपना रोज़ा खोल ही रहे थे कि उतने में ही सोसाइटी के जो गार्ड भैया थे वो आ गए। कहते हैं कि इतना समय हो गया है, चलो जाओ जल्दी जल्दी काम पे। अब सोसाइटी इतनी बड़ी है, कुछ कुछ लोग तो बहुत चल के आते हैं, और जब वापस जाते हैं तो अक्सर लेट हो जाते हैं, क्योंकि आपको तो पता ही है कि 4-5 लोग एक साथ बैठते हैं तो थोड़ी बातचीत भी हो जाती है ना। तो बस इसलिए फिर हमने उसी दिन से सोच लिया कि छोड़ते हैं, सब अपना अपना ही खोल लिया करेंगे, इसलिए हम अकेले बैठ के ही अपना रोज़ा खोलते हैं। समझ सकता हूँ मैं तुम्हारी प्रॉब्लम, बाकी तुम टेंशन मत लो, मैं मेंटेनेंस से बात करता हूँ और उनको बोलूँगा कि तुम लोगों को सबको एक पर्टिकुलर जगह दी जाए और एक टाइम दिया जाए ताकि तुम अपना रोज़ा खोल सको। और हाँ, अगर मेंटेनेंस ऐसा नहीं करता है ना तो तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे घर आके रोज़ा खोल सकती हो। मैं इसी टाइम यहाँ पर आ जाता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम मुझे बता देना, तुम यहाँ बैठ कर आराम से रोज़ा खोल लेना। पर आज के बाद कभी रोड पर बैठकर और पार्क में बैठकर रोज़ा मत खोलना, मुझे बहुत गंदा लगा तुम ऐसे बैठ के वहाँ खा रही थी। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सच बोलूँ तो आप एक बहुत अच्छे भाई हैं, आपने हमारे लिए इतना सोचा। सच बोलूँ तो हमारे कौम के लोगों का नाम खराब हो गया है, 1-2 लोगों की वजह से पूरे कौम को बर्बाद कर दिया, पर हम लोग ऐसे नहीं हैं। और पिछले 2-3 सालों से तो बहुत ज़्यादा अलग हो गए हैं हमारे लिए लोग।
ना हमें बैठालते हैं अपने साथ, ना ही बात करते हैं। बहुत ही अजीब तरीके से हमारे साथ बिहेव करते हैं, वो भी चंद लोगों की वजह से जो देशद्रोही हैं। पर हम वैसे नहीं हैं। अब आपने तो वो कहावत सुनी होगी ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है। और हम ऐसे बिल्कुल भी नहीं हैं। सच बोले तो हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, यही हमारा मुल्क है और इसके लिए ही हम वफादार हैं। यहीं रहना चाहते हैं, यहीं मरना चाहते हैं, यहीं जीना चाहते हैं। ठीक है, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, आपने हमारे लिए इतना सोचा, उसके हम शुक्रगुजार हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, तुम्हें शुक्रिया बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये काम मैंने किसी कास्ट के लिए या धर्म के लिए नहीं किया है, बस इंसानियत के लिए किया है, क्योंकि इंसान ही इंसान के काम आता है। और बाकी तुम्हें कुछ खाने की ज़रूरत हो तो बताओ, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। अब नहीं, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास हमारा खाना है, हम ये खा लेंगे। ठीक है, तुम रोज़ा खोलो, मैं चेंज कर लेता हूँ।